नमस्कार। आज हम आपको ई प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर सीएमआर के बिल को कैसे जनरेट करना है और उसका पेमेंट किस प्रकार से होना है, इसका तरीका सिखाएंगे। तो सीएमआर का बिल जनरेट करने का प्रोसेस जो है वो क्रैकेन प्रभारी के लॉगिन से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको क्रैकेन प्रभारी की तरह यहाँ पर लॉगिन करना है। विपणन शाखा चूज करिए, यूजर टाइप में क्रैकेंद्र चूज करिए, अपने क्रैकेन की यूजर आईडी को डालना है, पासवर्ड को डालना है, कैप्चा कोड डालना है। जैसे ही आप इस डिटेल्स भरते हैं तो आपको क्रैकेन प्रभारी का होम पेज दिखेगा, जहां पर कि आपको क्रय एवं सीएमआर के परिवहन तथा उसकी विभिन्न रिपोर्टों के संबंध में सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। और साथ में लास्ट में एक ऑप्शन उपलब्ध है जो कि बिल नाम से है। इस बिल ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसमें कई प्रकार के ऑप्शन मौजूद है। सीएमआर के बिल के संबंधित ऑप्शन जो है सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सीएमआर बिल एफसीआई नाम से। इसको क्लिक करिए। जब इसको क्लिक करते हैं और हमको कोई नया बिल जनरेट करना होता है तो जनरेट बिल का ऑप्शन है, व्यू एंड जनरेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिल का ऑप्शन है और अप्रूव बिल का ऑप्शन है। हम नया बिल जनरेट करना है तो जनरेट बिल का ऑप्शन कलेक्ट करेंगे। किस गोदाम में सीएमआर का संप्रदान हुआ है उस गोदाम को सिलेक्ट करिए, धान का प्रकार सेलेक्ट करिए, कमोडिटी किस कमोडिटी में इसको पास किया गया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़े का ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे ही हमने ये चेक किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉट हमको दिख रही है जो कि जामो गोडाउन पे पास हुई है, जिसका कुल भार 289.5 क्विंटल्स है और लॉट नंबर 3006 है लास्ट में, आरआरसी एफएक्यू। इसको हमको सेलेक्ट करना है और बिल जारी करे पे क्लिक करना है। बिल जैसे ही हम जारी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कॉस्ट शीट के ऑप्शन हैं, जितने भी कॉस्ट शीट्स में आपके हेड्स आते हैं और उनका रेट्स दिए हुए हैं और जो क्वांटिटी ऑफ राइस है उससे मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉइस्चर कट परसेंटेज मॉइस्चर कट लिखा हुआ है, यानी कि 14 से 15% के बीच में जो मॉइस्चर रेंज होती है उसमें जो आपका फुल वैल्यू कट लगता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो सीएमआर बिल जनरेट करने का ऑप्शन रखा है वो एक साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लॉट्स का रखा है। तो यहाँ पर चूंकि मैं एक लॉट का ही बिल जनरेट करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर एक लॉट नंबर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 5 6 या मल्टीपल लॉट्स में होता है अप टू 10 तो यहाँ पर सारी लॉट्स का यहाँ पर डिटेल्स आता और टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस जो कि इस बिल के अंदर कवर होते हैं वो हमको दिखाई पड़ता। उस केस में हमारी पिछली स्क्रीन पर हमको कई सारी लॉट्स एक साथ सिलेक्ट करके एक साथ उसका बिल जनरेट करना है। इज वेरी सिंपल। तो ऊपर तो मैंने आपको कॉस्ट शीट वाला दिखाया, नीचे आपका गनी कॉस्ट का डिटेल है। एफसीआई के डिपो पर जो गनी प्राप्त हुई है, जिस गनी में सीएमआर प्राप्त हुआ है उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। एफसीआई ने एंट्री करी थी कि केएमएस 1920 के एसबीटी जूट न्यू बैग्स में 80 बोरे हमको मिले थे और आरएमएस 1920 के जूट बैग्स हमको 500 मिले थे। टोटल 580 बैग्स का कंसाइनमेंट था। तो इस तरह से उसका भी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया है और नीचे पेबल अमाउंट 9,10,219 रुपए और 18 पैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर क्रैकेन प्रभारी को रिमार्क भरना है, रिमार्क भर देता हूं, फिट फॉर फॉरवर्डिंग, बिल जारी करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ये दबाता हूं तो आता है बिल सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है, ओके दबाइए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके बिल फॉरवर्ड की डिटेल आ रही है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रैकेन प्रभारी को अपना सर्टिफिकेट, अब यहाँ क्रैकेन प्रभारी को अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और रिमार्क डालना है ओके। फॉर एग्जांपल मैं ओके डाल रहा हूँ और हस्ताक्षरित करके उसको लॉक कर देना है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि एफसीआई द्वारा सीएमआर का भुगतान करने के लिए कई तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की मांग करी जाती है, जिसमें कि मूवमेंट चालान हो गया, सीएमआर का मूवमेंट चालान हो गया, पैडी का। उसके अलावा हमारे पास जो होता है 6R हो गया, 7R हो गया, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द फार्मर्स हो गया, एक्नॉलेजमेंट की कॉपी, एक्सेप्टेंस नोट की कॉपी, इस तरह के कई डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस नोट डिपो लेवल पर ऑलरेडी जनरेट हो गया है और मैनुअली हमारे पास आ गया है। मूवमेंट चलान भी ऑटोमेटिकली हमारे पास कैप्चर हो चुका है। सब तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कैप्चर हो रहे हैं। 6R और 7R की भी मंडी से लिंकेज की प्रक्रिया को किया जा रहा है। जैसे वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इस सिस्टम में ऐड कर दिया जाएगा और आप लोग को इसका एक वीडियो बना करके भी दिखाया जाएगा कि उस चीज को कैसे इसमें ऐड करना है। जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक टूल डेवलप किया गया है वो है प्रूफ ऑफ पेमेंट जनरेट करने का। यानी कि जैसे हमारे बिल की यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी 289.5 क्विंटल्स का बिल है, तो 289.5
राइस के अगेंस्ट में जो भी हमारी पैडी की इक्विवेलेंट पैडी की क्वांटिटी थी, उतनी क्वांटिटी के पैडी जो खरीद हुई है इस सेंटर पर, उन फार्मर्स को पेमेंट हो गया है एमएसपी का कि नहीं। आप लोग ये भी जानते हैं कि एमएसपी का पेमेंट पिछले साल से पीएफएमएस के माध्यम से होता जा रहा है, और पीएफएमएस जो है इस ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम से ऑलरेडी लिंक्ड है। तो हम लोग उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे प्रूफ ऑफ पेमेंट जनरेट करना आपको बताते हैं। फिर से बिल के ऑप्शन पे आना है और प्रूफ ऑफ पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप प्रूफ ऑफ पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर और आगे बढ़िए, ये देखिए आपका बिल जिसको हम सेट कर रहे थे वो यहाँ पर मौजूद है। आगे बढ़ने का ऑप्शन सेलेक्ट करिए और देखिए नीचे इस पेज पे टोटल बिल की क्वांटिटी दिखा रहा है 289.5 क्विंटल्स ऑफ सीएमआर, और यहाँ बगल में ही ऑप्शन दे रहा है सिलेक्टेड फार्मर्स की टोटल क्वांटिटी। हमको इसको इससे मैच कराना है। देखिए किस प्रकार से करना है। यहाँ पे वो फार्मर्स हमको दिखाई पड़ेंगे मेरे सेंटर पे जिनसे खरीद हुई है, जिनका की भुगतान पीएफएमएस द्वारा सफलतापूर्वक उनके खाते में कर दिया गया है। देखिए फार्मर आईडी भी है, परचेज आईडी, फार्मर्स नेम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूटीआर नंबर जनरेटेड ऑन द पीएफएमएस पोर्टल, यूटीआर डेट, किस तारीख को उसको पेमेंट हुआ है, कितने अमाउंट का पेमेंट हुआ है, कितनी क्वांटिटी धान उससे खरीदी गई थी। अब ये किया क्या गया है, यहाँ पर धान की क्वांटिटी, जैसे पहला फार्मर है संजय कुमार सिंह, तो 73.6 क्विंटल्स उससे धान खरीदा गया था, तो उसकी इक्वलेंट क्वांटिटी ऑफ राइस यहाँ पर ओटीआर के हिसाब से बना दी गई है। अब आपको करना बस बहुत सिंपल है, 289.5 क्विंटल्स के हमको किसान सबमिट करने, तो मैं एक एक करके सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। अब देखिए मेरे यहाँ पे 201 क्विंटल्स हो चुके हैं और हमको केवल 79.5 की जरूरत है, जबकि मेरा जो ये वाला किसान है उसके पास 119.26 है। तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्ट कैसे करेंगे, 79.5 हमको एडजस्ट करना है। 79.5 मैंने इसको यहाँ एडजस्ट किया और प्रूफ ऑफ पेमेंट जनरेट कर देना है। देखिए जैसे ही थोड़ा सा मिसमैच आया तो इसने दे दिया किसान की एडजस्ट मात्रा की कुल मात्रा चुने गए सभी बिल की लॉट की मात्रा के बराबर भरें। तो आप यहाँ देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ कमी है, क्योंकि यहाँ पे 289.5 था और 280.5 था, तो अभी यहाँ पे 9 क्विंटल की कमी है। तो मुझे यहाँ पर 79.5 की जगह 88.5 करने की आवश्यकता है। इसे प्रूफ ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करते हैं और देखिए जैसे ही वो टैली हुआ यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रूफ ऑफ पेमेंट जनरेट हो गया। अब एफसीआई के पास ये डॉक्यूमेंट बिल के साथ ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएगा, और जो एसआरओ के ऑफिस से या क्रय एजेंसी, अन्य क्रय एजेंसियों के ऑफिस से भी भेजा जाएगा बिल, उसके साथ ही डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर के साइन होकर के चला जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ ऑफ पेमेंट जनरेट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर से आप बिल के ऑप्शन में आइए, सीएमआर बिल एफसीआई क्लिक करिए। अब चूंकि मैंने बिल ऑलरेडी जनरेट कर दिया है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करिए, व्यू एंड जनरेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिल। भंडारण गोदाम वही जामो जहाँ की लॉट है, इसको आगे बढ़ना है। ये देखिए हमारा जो पहला वाला लॉट था जिसका अभी हमने बिल जनरेट किया है वो यहाँ पर है। बिल की स्थिति भी दिखा रहा है पेंडिंग, करंट स्टेटस एसआरओ लेवल पे। चूंकि क्रय प्रभारी के यहाँ से बिल जनरेट होने के बाद एसआरओ लेवल पे इसके अप्रूवल के लिए जाता है, और उस एसआरओ जब उसको ऑथराइज कर देता है तब वो बिल एफसीआई के अकाउंट्स डिवीजन में जाता है। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो यहाँ पर फिर से बिल देख सकते हैं। देखिए जो हम लोगों ने बिल बनाया था पूरा डिटेल्स वहां पे दिख रहे हैं। बैक करिए, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बिल ऑफ सप्लाई, सप्लाई का बिल करके इन्होंने ऑप्शन दिया है, और बिल ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। ये देखिए एजेंसी का नाम, बिल नंबर, डेट ऑफ इशू, डिपो का नाम, जीएसटी का डिटेल, मतलब कि जीएसटी किसका, जीएसटी ऑफ द कंसाइनर, स्टेट कोड, और यहाँ पर इसी तरह से कंसाइनी का डिटेल, नेम, एड्रेस और जीएसटी और कमोडिटी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और लॉट नंबर वगैरह सारे डिटेल्स यहाँ पे भरा हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वगैरह। तो आपका बिल ऑफ सप्लाई यहाँ पे बन गया है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए कि आपने ऐसी कुल 2 या 3 लॉट्स को सिलेक्ट कर लिया है जहां पर कि 2 लॉट सपोज एक ही दिन में पास हुई हैं और 1 लॉट दूसरे दिन में पास हुई है, तो उस केस में ये मैंडेटरी है कि 2 लॉट्स का बिल ऑफ सप्लाई तो हम एक साथ बना सकते हैं जो कि एक ही दिन में पास हुई है, और 1 लॉट जो कि अलग डेट में पास हुई है उसका बिल ऑफ सप्लाई अलग बनना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसी भी 3 लॉट सेलेक्ट करता तो वो मल्टीपल में भी बिल ऑफ सप्लाई हमको जनरेट करके दे देता, यानी कि डेट वाइज बिल ऑफ सप्लाई हमको जनरेट होकर मिल जाता अपने आप। ठीक है, तो हमारा बिल अब जो है एसआरओ के लेवल पे पहुंच चुका है।
अब मैं आप यहाँ पे एसआरओ लेवल पे हमको क्या कार्य करने हैं वो दिखाता हूँ। फिर से होम पेज पे जाइए, लेखा शाखा सेलेक्ट करिए, एसआरओ सेलेक्ट करिए। क्योंकि ये अमेठी का था तो अयोध्या संभाग में कुछ भी पासवर्ड डालना है वहां का, कैप्चा कोड डालिए, सबमिट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे एसआरओ फैजाबाद का लॉगिन है। एसआरओ फैजाबाद अपने बिल के ऑप्शन में सीएमआर बिल एफसीआई का ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही ये चूज करते हैं तो जिला चूज करना है, किस जिले का बिल है, अमेठी। क्रय केंद्र का नाम, तो क्रय केंद्र यहाँ पर हम लोगों ने गौरीगंज क्रय केंद्र से काम किया है। भंडारण डिपो का नाम जामो, और आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़े तो देखिए ये जो ऊपर वाला बिल है जिसको कि हमने अभी भी पास किया है वो यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा भी कुछ बिल्स हैं जो कि हम ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुके हैं। ये ऑलरेडी नीचे जो फॉरवर्डेड बिल्स है उनका डिटेल दिख रहा है, और यहाँ पर वो बिल है जो कि हमको भी फॉरवर्ड करना है। तो मैं आपको पहला बिल सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो बिल वहां से आया था क्रैकेन प्रभारी की लॉगिन आईडी से, वो यहाँ पर आ चुका है। सेंटर का नाम नॉन एपीएमसी सेंटर लिखा हुआ है। इसका बहुत ही महत्व है। नॉन एपीएमसी सेंटर्स पर मार्केट फी और डेवलपमेंट सेस पेएबल नहीं है। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है, चूंकि ये विपणन शाखा का अपना सेंटर है तो यहाँ पर सोसाइटी कमीशन भी पेएबल नहीं है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अगर आते हैं हमारी कॉस्ट शीट में तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस यहाँ पर पेएबल होंगे। देखिए आप यहाँ पर बिल में देख सकते हैं कि सोसाइटी कमीशन टू सोसाइटीज यहाँ पर 0 है और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर ये एपीएमसी सेंटर मतलब सॉरी अगर ये किसी सोसाइटी का सेंटर होता तो यहाँ पे कमीशन टू सोसाइटीज मिल रहा होता, यहाँ पर 0 ना होता। ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली चेक लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर सब कुछ ठीक दिख रहा है एसआरओ की लॉगिन आईडी पे तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करके उसको सुरक्षित कर देना है और ये बिल ऑटोमेटिकली एफसीआई के पास चला जाएगा। अगर एसआरओ को लगता है कि यहाँ पर कोई बिल में कुछ गड़बड़ है तो इसको निरस्त यहाँ पर कर सकता है। मैं बिल को पास करके दिखाता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट करिए, रिमार्क फॉरवर्डेड टू एफसीआई और पेमेंट, हस्ताक्षरित करें और लॉक करें। बिल सफलतापूर्वक फॉरवर्ड कर दिया गया है। एसआरओ लॉगिन से आपको इतना काम करना है। लॉग आउट करिए और अब एफसीआई के लॉगिन पर बिल कैसे पास करना है वो बताऊंगा। फिर से आप होम पेज पर आइए, विपणन शाखा में यूजर टाइप सेलेक्ट करिए, प्रबंधक लेखा एफसीआई। ये जो प्रबंधक लेखा के लॉगिन है ये रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए गए हैं क्योंकि रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको पूरे डिटेल्स मेंटेन करने पड़ते हैं। पे ऑफिस वहां पर भी होते हैं अलग अलग राजस्व जनपदों के हिसाब से। तो जनपद अमेठी में पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड हर बार की तरह फिर से एंटर करना है, सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर हमने दो तरह के रोल डिफाइन किए हुए हैं। एक तो यहाँ पर है डीलिंग असिस्टेंट का काम और दूसरा है मैनेजर अकाउंट का काम। डीलिंग असिस्टेंट का काम है कि जो हमको बिल प्राप्त हो रहा है वहां से स्टेट गवर्नमेंट से या अन्य एजेंसियों से, तो उसको सबसे पहले उस बिल को पास करना, और जब बिल पास कर देगा तो मैनेजर अकाउंट अपने अपने क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए उस बिल को अप्रूव करेगा। और जब वो बिल अप्रूव हो जाएगा, उसका पेमेंट सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एफसीआई उस बिल को भेजता है बैंक के पास, सॉरी चेक बना करके उसका बैंक के पास भेजता है। और जब वो आरटीजीएस हो करके उसका यूटीआर नंबर जनरेट हो जाता है तो यूटीआर नंबर की भी एंट्री इस बिल में करनी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये भी दिखा दूं कि देखिए किस तरह के रोल डिफाइंड है। डिजिटल सिग्नेचर संरक्षित खरे में जाना है। यहाँ पर देखिए डीलिंग असिस्टेंट और मैनेजर अकाउंट दो तरह के रोल डिफाइंड है यहाँ पे, डीलिंग असिस्टेंट और मैनेजर अकाउंट। मल्टीपल डीलिंग असिस्टेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल मैनेजर अकाउंट भी हो सकते हैं। सबको अपनी डीएससी से अपने काम करने हैं। अब मैं आपको बिल पास करना और बिल को अप्रूव करना सिखाता हूँ। बिल के ऑप्शन में आइए, बिल स्वीकृति का ऑप्शन चूज करिए, पेंडिंग फॉर पास। यहाँ से भी हम इसको चूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिटेल होगी किस क्रय केंद्र का और किस भंडारण गोदाम का बिल है तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर लैंडिंग पेज पर ही हमको सारे बिल अनपेड बिल्स की डिटेल्स दिख रही है। तो ये जो हमने बिल अभी वहां से फॉरवर्ड किया था वो बिल यहाँ पर है, और हम इसको बिल देखें एवं फॉरवर्ड करें। ओपन करते हैं। ये देखिए एफसीआई के लॉगिन पर इस तरह से बिल नजर आएगा। तो पहले तो जो बिल का सारा बिल का नंबर दिया हुआ है, एजेंसी का नाम, डिपो का नाम, सेंटर,
किस प्रकार का सेंटर है, कंसाइनर का जीएसटी नंबर, कंसाइनी का जीएसटी नंबर, बिल का डेट, कितनी लॉट्स हैं बिल में। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो एक लॉट है तो एक लॉट नंबर लिखा हुआ है, अगर मल्टीपल लॉट्स होंगे तो मल्टीपल लॉट नंबर लिखा होगा। टोटल क्वांटिटी एक लॉट है तो यहाँ पर 289.5 लिखा हुआ है, मल्टीपल लॉट्स होंगी तो वहां पर क्वांटिटी और बढ़ सकती है। पेमेंट डिटेल्स में आप देखिए, यहाँ पर रेट दिया हुआ है कॉस्ट शीट के हिसाब से। ये रेट मास्टर में जीएमएफसीआई के लॉगिन आईडी से फीड होगा और उसके हिसाब से ही यहाँ पर क्लेम्ड अमाउंट, जो बिल अभी क्लेम किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्लेम्ड अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है और पास्ड अमाउंट यहाँ पर। अब ये पास्ड अमाउंट पे काम शुरू होता है एफसीआई के लॉगिन पर। डीलिंग असिस्टेंट क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7,81,650 रुपए क्लेम किए गए हैं इस इंसिडेंट के अगेंस्ट में, तो अगर वो पूरा ओके है तो पूरा भर देगा। अगर कुछ कटौती करनी है, सपोज यहाँ पर इसके अगेंस्ट में हमको केवल 7.5 लाख रुपए का ही पेमेंट बनता है एडमिसिबल, तो 7.5 लाख रुपए हम यहाँ पे एंटर करेंगे, डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। कोई भी डिडक्शन यहाँ कैलकुलेट होगा उसके कमेंट्स हमको भरने हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हर इंसिडेंटल के अगेंस्ट में अगर कोई डिडक्शन हो रहा है तो दैट हैज टू, द रीजन फॉर द डिडक्शन हैज टू बी स्पेसिफाइड। मैं यहाँ पर एग्जांपल देके देखता हूँ। आप कुछ भी जो रीजन है वहां पे भर दीजिए। डेवलपमेंट सेस यहाँ पर नॉन एपीएमसी सेंटर था, डेवलपमेंट सेस 0 होगा, यहाँ पर भी इनएडमिसिबल एज नॉन एपीएमसी सेंटर। एपीएमसी और नॉन एपीएमसी से मेरा मतलब ये है, एपीएमसी सेंटर वो है जो कि मंडी के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं और नॉन एपीएमसी सेंटर वो है जो कि मंडी प्रीमाइसेस के बाहर ऑपरेट हो रहे हैं, जिन पर की मार्केट फी और डेवलपमेंट सेस भुगतान नहीं करना है। इसी प्रकार से और जो है ऑप्शन, हम सारे सारे एलिमेंट्स हम पेमेंट करके देते हैं। कमीशन टू सोसाइटीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये चूंकि खुद का क्रय केंद्र है तो यहाँ पर कमीशन टू सोसाइटीज नील है। इंटरेस्ट से हमने सारे हेड्स को भर लिया है। नीचे गनी बैग्स का डिटेल आ रहा है जो कि एक्नॉलेजमेंट जिस प्रकार से जनरेट किया गया था वो गनी बैग्स का डिटेल यहाँ पर आ रहा है। टोटल अमाउंट देखिए कितना आ गया, 9,11,983, क्वालिटी कट 1,764 रुपए के साथ। टोटल डिडक्शन यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर डिडक्शन किए हैं 1,764 रुपए, तो यहाँ पे क्वालिटी कट लग रहा था जो फुल वैल्यू कट मॉइस्चर का है, और 44,766 रुपये 50 पैसे, ये दोनों जोड़ करके यहाँ पे 46,531 रुपये और 27 पैसे का इसमें कट है। अब यहाँ पर क्या करना है, नीचे जाना है और रिमार्क में लिखना है आस्क्ड फॉर पेमेंट। नीचे कोई और मान लीजिए कटौती करनी है तो वो कटौती कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपको किसी सीएजी पैरा के अगेंस्ट में कटौती करनी है या कोई भी कटौती है जिसका कि कोई भी वैलिड कटौती है अगर उसको करना है तो यहाँ पर लिख दिया और इसका रिमार्क यहाँ पर डाल दीजिए, रिकवरी ऑफ ₹20,000 अगेंस्ट सीएजी रिजर्वेशन। यहाँ पर जाके डीलिंग असिस्टेंट को अपना रोल सेलेक्ट करना है, नाम सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट से सेलेक्ट करके हस्ताक्षरित करके बस। देखिए इंटरेस्ट चार्जेस के हेड में मैंने कमेंट नहीं डाले थे जबकि रिकवरी करी होगी, इस वजह से यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। फाइल सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करिए और बिल सफलतापूर्वक फॉरवर्ड कर दिया गया है अकाउंट मैनेजर के पास। अब ये बिल पहुंच जाएगा अकाउंट मैनेजर अकाउंट को क्या करना है, बिल पेमेंट डिटेल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो पहला बिल दिख रहा है जो अभी अभी आया है हमारे पास,
2011 बिल नंबर, वो बिल ये रहा जो कि हमारे डीलिंग असिस्टेंट ने पास किया है। अगर मैनेजर अकाउंट इसमें कुछ भी करेक्शन करना चाहता है तो कर सकता है, अभी भी ये पास्ड अमाउंट को यहाँ पर से चेंज कर सकता है। सपोज यहाँ पे 100 रुपये उसने कम करना था और पेमेंट बढ़ाना था, बढ़ा दिया। और फिर से ये सब करके अपनी नीचे ऑफिसर का नेम वगैरह सेलेक्ट करके सब डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए आपको फिर से बता दूं, वो क्वालिटी कट का भी डिडक्शन यहीं आ रहा है। ऊपर जो हमने डिडक्शंस किए हैं 44,000, वो भी यहीं पे टोटल कैलकुलेट हो गए क्वालिटी कट मिला के। और ये अदर डिडक्शंस जो हमने सीएजी पैरा के अगेंस्ट में रिकवरी की, तो टोटल मिला के 66,432 रुपये 27 पैसे का यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है। मैनेजर अकाउंट अपना नाम सेलेक्ट करेगा, डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेगा और हस्ताक्षरित। अब ये दिया है। अब मैनेजर अकाउंट के लॉगिन से बिल पास होने के बाद हम क्या होगा कि 8,45,542 रुपए का हमारा पेबल अमाउंट बना था, जिसको कि हमने यहाँ से पास कर दिया है। अब ये बिल हमारा, हम लोग को बैंक में इसका आरटीजीएस करना है। आरटीजीएस जब हो जाएगा उसके बाद एक यूटीआर नंबर जनरेट होगा, वो यूटीआर नंबर की डिटेल्स हमको यहाँ पे भरनी है। हमने यहाँ पे बिल में गए, बिल पेमेंट डिटेल एंट्री का ऑप्शन चूज किया, वहां पर मेरा ये बिल दिख रहा है जो कि मैंने अभी पास किया है। किया, आरटीजीएस की पेमेंट डिटेल चेक करी, यूटीआर नंबर, कोई भी रैंडम नंबर में डाल के दिखा रहा हूँ। तो राशि भर देनी है 8,798, यहाँ पर आके इसको सुरक्षित कर देना है। पेमेंट डिटेल सफलतापूर्वक सुरक्षित, बस इतना काम करना है। बाकी ऑटोमेटिकली बैक एंड पे सारी रिपोर्ट्स ये जनरेट हो जाएंगी कि कितना बिल का भुगतान हुआ और कैसे भुगतान हुआ। अगर यहाँ पर हमको मल्टीपल यूटीआर जनरेट हो रहा है एक ही बिल के अंदर, तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे, सुरक्षित करके उसको हम मल्टीपली ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिल के बिल को जनरेट करना और बिल को फॉरवर्ड करना तथा बिल का भुगतान करने की पूरी प्रक्रिया को मैं आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा है कि आप लोग को मैं समझाने में सफल रहा हूँ। थैंक यू।